Good morning students. Today's video is for class 8 subject science lesson 17 तारे एवं सौर परिवार. Now let us start. सूर्यास्त के बाद आकाश में खगोलीय वस्तुओं को देखना कितना मनोरम व आश्चर्यचकित होता है. मतलब सूर्यास्त के बाद, मतलब जब सूरज डूब जाता है उसके बाद. इन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं क्योंकि ये खगोल में स्थित होते हैं. तारे, ग्रह, चाँद तथा अन्य विभिन्न दिव्य या खगोलीय पिंड बनाते हैं. तारे, ग्रह, चाँद तथा अन्य जो भी हैं वो सब मिल करके विभिन्न मतलब अलग अलग दिव्य या खगोलीय पिंड बनाते हैं. कुछ पिंड टिमटिमाते हैं तथा कुछ पिंड टिमटिमाते नहीं हैं. कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो टिमटिमाते हैं, जैसे आपके तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं, तथा कुछ पिंड टिमटिमाते नहीं हैं. इन्हें ग्रह कहते हैं. इस अध्याय में हम खगोलीय पिंडों तथा अंतरिक्ष में उनकी गति का अध्ययन करेंगे. ब्रह्मांड. ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड में तारे, चाँद, ग्रह तथा अन्य खाली जगह सब कुछ होता है. कोई भी नहीं जानता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है. मतलब किसी को पता नहीं है कि जो ब्रह्मांड है वह कितना बड़ा है. उसके आकार की कल्पना करना भी संभव नहीं है. मतलब उसका आकार कैसा है वो इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है. वास्तव में वैज्ञानिक यह दिखा चुके हैं कि ब्रह्मांड बड़ा और बड़ा होता जा रहा है. मतलब रियल में जो आपके साइंटिस्ट हैं वो यह दिखा चुके हैं कि जो ब्रह्मांड है वो बड़ा है और बड़ा होता ही जा रहा है, जैसे कोई गुब्बारा फूलता है. विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है खगोल विज्ञान कहलाती है. मतलब विज्ञान की जो वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों का हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसको हम खगोल विज्ञान कहते हैं. वे व्यक्ति जो ब्रह्मांड के विषय में अध्ययन करते हैं खगोल वैज्ञानिक कहलाते हैं. मतलब जो ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं उनको खगोल वैज्ञानिक कहते हैं. खगोल वैज्ञानिक द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण दूरबीन है. दूरबीन को इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं. आकाशगंगा. आकाश में तारे समूह के रूप में होते हैं, मतलब एक ग्रुप में होते हैं. प्रत्येक समूह में अरबों तारे होते हैं. आपका जो समूह होता है सिर्फ पूरे समूह में नहीं, सिर्फ एक समूह में, मतलब प्रत्येक समूह में ईच में आपका अरबों तारे होते हैं. तारों का यह समूह आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी कहलाता है. सूरज, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह वे तारे होते हैं जो आकाशगंगा में होते हैं तथा जिन्हें हम आंखों से देख पाते हैं. यह एक कुंडली आकार की आकाशगंगा है जिसका केंद्र उभरा हुआ है. सूर्य कुंडली की एक बाह पर होता है. साफ आसमान में रात को यह एक हल्की चमकीली पट्टी की तरह दिखता है. सौर परिवार. सौर परिवार में सूर्य, 8 ग्रह तथा उनके उपग्रह तथा 100 से अधिक छोटे खगोलीय पिंड जैसे ग्रहिका, धूमकेतु तथा उल्का पिंड हैं. सूर्य तथा अन्य ग्रहों के बीच आकर्षण बल के कारण ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं. सूर्य और अन्य ग्रह जो हैं उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है, उसकी वजह से ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं. ग्रह सूर्य के चारों ओर कुंडलीकार अथवा अंडाकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं. मतलब जो भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार रूप में, अंडाकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं. इन कक्षाओं के विभिन्न आकार होते हैं, मतलब अलग अलग आकार होते हैं. बुध ग्रह की कक्षा सबसे छोटी तथा वरुण की सबसे बड़ी होती है. इस दूरी के आधार पर सूर्य के ये 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण. इतने ग्रह हैं दूरी के आधार पर. सूर्य. सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा तथा भारी सदस्य है.
जो सूर्य है वो सौर परिवार का सबसे बड़ा और भारी सदस्य है। सूर्य की सतह का ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी आंतरिक सतह अत्यधिक गर्म होती है। जो इसकी अंदर वाली सतह होती है, आंतरिक सतह, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तापमान लगभग 14 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। जो इसका तापमान होता है लगभग 14 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें सामान्य हाइड्रोजन गैस होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस आपका इसमें प्रेजेंट होता है। सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन न्यूक्ली एक साथ पिघलकर हीलियम न्यूक्ली बनाती है। यह अभिक्रिया न्यूक्लियर संयोजन कहलाती है। यह जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर संयोजन कहलाता है। यह अभिक्रिया ताप तथा सूर्य की किरणों को बनाती है। यह जो अभिक्रिया होती है वो ताप तथा सूर्य की किरणों को बनाती है। सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विशाल तथा लंबा होता है। सूर्य जो होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विशाल तथा लंबा होता है। इसका व्यास लगभग 1.4 लाख किमी होता है तथा यह पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना अधिक होता है। वर्ष में 2 दिन 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य ठीक पूर्व में निकलता है। साल में आपका 2 दिन, वो 2 दिन कौन से हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो ठीक पूरब से निकलता है। ग्रीष्म में लगभग 21 जून को सूर्योदय का बिंदु धीरे धीरे दक्षिण की तरफ मुड़ता है, तब सूर्य को दक्षिणायन कहते हैं। शीत में लगभग 22 दिसंबर को सूर्योदय का बिंदु धीरे धीरे उत्तर की ओर मुड़ता है, तब सूर्य को उत्तरायण कहते हैं। ग्रह भारी तथा विशाल पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वे तारों की भांति दिखाई देते हैं, परंतु उनमें अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। जो सौर परिवार है उसमें आपके टोटल 8 ग्रह हैं। वे तारों के अपने साथ अपनी स्थितियां बदलते रहते हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह जो है वो एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इस पथ को कक्षा कहते हैं तथा ग्रहों द्वारा एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय परिक्रमण काल कहलाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी बढ़ने पर परिक्रमण काल भी बढ़ता है। मतलब अगर सूर्य से ग्रह की अगर दूरी बढ़ जाए तो जो लगा समय होगा परिक्रमा पूरा करने में, जो समय लगेगा वो भी बढ़ जाएगा, जिसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ एक ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमता है। मतलब सूर्य की भी साथ में परिक्रमा करता है और वो अपने जगह पर भी घूमता रहता है। ग्रह के अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगा समय घूर्णन काल कहलाता है। सूर्य से उनकी गति के आधार पर ग्रह 2 समूहों में विभाजित होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह सभी सौर ऊर्जा को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं तथा ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो ग्रह हैं वो सभी सौर ऊर्जा को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अब हम इन ग्रहों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला आपका है बुध। यह ग्रह सूर्य का निकटतम ग्रह है। मतलब यह सूर्य के सबसे पास पाया जाता है। यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा तेज गति से परिक्रमा करता है क्योंकि यह सूर्य के अधिक निकट है। यह तेज गति इसलिए करता है क्योंकि सूर्य के सबसे पास है। अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यधिक कठिन है। मतलब यह हमेशा सूर्य के ही चकाचौंध में छिपा रहता है, इसलिए इसका प्रेक्षण करना बहुत ही कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत बाद इसे क्षितिज रेखा पर देखा जा सकता है। मतलब सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य डूबने के बाद इसको क्षितिज रेखा पर देखा जा सकता है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में अधिक चमकीला होता है। शुक्र ग्रह है वो सारे ग्रहों में, जो भी आपके 8 ग्रह हैं उसमें सबसे अधिक चमकीला होता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। यह चमकीला नीले रंग का तथा अधिक गर्म होता है।
यह चमकीला होता है, नीले रंग का होता है तथा अधिक गर्म होता है। इसकी सतह का तापमान 370 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सूर्योदय के 4 घंटे पूर्व तथा सूर्यास्त के 4 घंटे बाद दिखाई देता है, परंतु देर रात में नहीं दिखता। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। जो आपका पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ गति करता है, लेकिन इसकी जो गति होती है वो पूरब से पश्चिम की तरफ होती है। इसका गति उल्टा है। अब आपका नेक्स्ट जो ग्रह है वो है पृथ्वी। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।